Complete combustion of 0.858 gram of compound X gives 2.63 gram of CO2 and 1.28 gram of H2O. The lowest molecular mass X can have. तो बेसिकली रिएक्शन कैसी हुई होगी? X reacts and gives CO2 and H2O. ठीक है, हमें इसका मास भी दिया हुआ है 2.63 ग्राम इसका है एंड 1.28 ग्राम इसका दिया हुआ है एंड एक्स का 0.858 ग्राम दिया हुआ है एंड हमें कुछ इससे ये फील आ रही है ना कि CO2 एंड H2O तो हमेशा एक हाइड्रोकार्बन में निकलता ही है। देखो CO2 एंड H2O ही निकल रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन को बर्न किया गया होगा एंड कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसी भी हाइड्रोकार्बन की एक रिएक्शन हुई होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मैं निकालना चाहूँ तो वो हम कैसे निकालेंगे? 2.63 गिवन मास अपॉन में मोलर मास दैट इज़ 44, तो ये मेरा आएगा 0.059 मोल्स एंड 0.06 मोल्स ये हो जाएगा। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मैं निकालूँ सो 1.28 अपॉन में 18, सो डैट इज़ 0.071 मोल्स हो जाएगा। नाउ कार्बन के मोल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के भी 0.06 मोल्स हो गए एंड हाइड्रोजन के 2 इंटू 0.071 हो गए बिकॉज H2O का जो ये मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सो इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस वुड बी 0.142 मोल। ठीक है, नाउ अब हम वेट निकालेंगे, वेट ऑफ कार्बन एंड वेट ऑफ हाइड्रोजन। वेट कितना होगा इसका? मोल्स इनटू मोलर मास, बिकॉज आपने देखो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो बस हम वही लगा रहे हैं, वेट निकालना है हमें, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कार्बन के नंबर ऑफ मोल 0.06 है एंड इसका मोलर वेट होता है 12, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारा आएगा 0.72 ग्राम। वेट ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट दैट इज़ 0.142 ग्राम। अब देखो वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे बिकॉज हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या देखा था कि कोई ना कोई पक्का हाइड्रोकार्बन होगा, इट मीन्स उसके मॉलिक्यूल में कार्बन एंड हाइड्रोजन के आटम होंगे, तभी वो रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है CO2 एंड H2O। ठीक है, इसलिए हम इसका टोटल वेट निकाल रहे हैं, टोटल कितना होगा? देखो टोटल हमारा आ रहा है 0.862 ग्राम। इसका मतलब ये है, देखो हमारा बिल्कुल थोड़ा 0.58 ग्राम एंड इसके बराबर ही आ रहा है, मतलब इसके थोड़ा सा आसपास आ रहा है, मतलब हम बिल्कुल करेक्ट हमने एजम्पशन लगाई थी कि ये एक हाइड्रोकार्बन ही होगा। ठीक है, यहाँ हमने मतलब इतना बिल्कुल प्रूफ हो गया है कि वो हाइड्रोकार्बन, हमने बिल्कुल ठीक निकाला है कि वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बना हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इसका रेशो निकालेंगे CX एंड HY। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन रेशो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना है? 0.06 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 0.142। ये कितना आएगा? 1:2.3। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ इसकी तब ये पूरा बन रहा है, ये 63 इंटू हाइड्रोजन के 6.9। नाउ ये C3H, इसे 6.9 को मैं 7 भी लिख सकती हूँ, तो ये आ गया। नाउ मुझे इसका निकालना है, देखो क्वेश्चन में बहुत ही अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ इसका भी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है एक्स का। ये तो हमने एक्स निकाल लिया, C3H7 जब रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन के साथ तो उसने CO2 एंड H2O बनाया है, तो एक्स तो हमें मिल गया है।
कितना है C3H7। नाउ इसका भी मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास बहुत आसान है इसका। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, 12 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 1 दैट इज़ 36 प्लस 7 and 43 gram. So 43 gram would be the correct answer.